अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, थोड़ा ध्यान भटकाता हूँ। देखो, कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी, इसकी गारंटी है। तो कहानी जो है वो 5 लोगों की है। मैं हूँ, मेरा एक दोस्त जैसे बात करता है वो है, एक बेटा 1 है, बेटा 2 है, बेटा 3 है। को बेटा बोलने का रीज़न ये है कि वो बचपन के दोस्त हैं, और ये जो मेरा भाई है जो ऐसे बात करता है वो ऑफिस में मिला था। हम 5 पिछले कुछ महीनों से कुटिया में रह रहे थे। देखो, कुटिया इसलिए बोल रहा हूँ उसे क्योंकि छोटी तो थी वो, और दिन रात समझ नहीं आता था। और उस कुटिया की कुछ खासियत थी। एक, उस कुटिया के बाथरूम में लॉक नहीं था। अब समझो, कमोड और जो लॉक है उसके बीच में काफ़ी दूरी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इतना फ्लेक्सिबल मैं पहले नहीं था जितना उस कुटिया में रह के हो गया हूँ। तो एक तो अच्छी बात होगी। दूसरी, कमोड में लॉक नहीं था, वो बाथरूम में लॉक नहीं था, बट फ्लश था। लॉक हम कर नहीं सकते थे, फ्लश कोई करना चाहता नहीं था। तो दोनों ही दोनों का ही कोई काम था नहीं वहाँ। दूसरा, वो कुटिया इतनी छोटी थी कि अगर रात को सोते सोते आप अपना पाँव सीधा करोगे तो किसी की छाती पर रख दोगे, और कोई और सीधा करेगा तो आपकी छाती पर रख देगा। तो हम वहाँ रह रहे थे। तो हुआ ऐसा कि हमने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, तो हमारा 10,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ, मेरा और मेरे दोस्त का। मेरा और जैसे बात करता है उस दोस्त का 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट आते साथ ही लड़के के चाल और बात बदल गया। वो कहता है कि नाउ वी विल नॉट लिव इन दिस कुटिया। देखो, मजाक नहीं बना रहा हूँ, लिटरली ऐसा ही, वो ऐसे रहता है और ऐसे बात करता है। नाउ वी विल नॉट लिव इन दिस कुटिया, वी आर नाउ रिच पीपल, वी आर नाउ अपर मिडिल क्लास। मैंने बोला, चूतिए, 10,000 रुपये बढ़ा है तेरा। कल तक तेरी औकात जो थी वो अंबानी का ड्राइवर से नीचे थी, आज भी तेरी औकात अंबानी का ड्राइवर से नीचे ही है। और तू साले खुद को मिस्टर अंबानी समझ रहा है। और ये क्या कर रहा है? पहले 3 लाइन लिख रहा है कॉपी में, फिर उसे याद कर रहा है, फिर मुझसे बात कर रहा है। इतना ही काम है क्या मेरे पास? सीधे सीधे हिंदी में बात कर ले भाई। वो उसको इंग्लिश बोलना ना, उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। देखो, इंग्लिश सबकी अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, चलता है। अब तुम्हारी है नहीं, तो तुम पहले, वो क्या करता है, पहले वो कॉपी में लिखता है, 3 लाइन लिखेगा, उसे फिर तीनों लाइन को बार बार पढ़ेगा और रटेगा, फिर आपसे बात करेगा। अरे इतना टाइम थोड़ा ना है। और अगर आप उसे काटोगे बीच में तो वो क्या बोलेगा पता है? वो बड़ा बिजी है। क्यों? ऊँट की गांड धोना है, ऊँट की गांड धोना। ये अकेले नहीं बोलता है, इसका बाप भी बोलता है, इसके बाप के मुँह से भी सुना हूँ मैंने। इसका चाचा भी बोलता है, इसका छोटा भाई। ऊँट की गांड धोना पता नहीं क्या, किसी बात पे। जैसे ये बोलेगा कि ना भाई कहीं चल, क्या तुमने बोला चल भाई पांठिले से आते हैं, और तुमने बोला भाई बिजी हूँ, तो क्यों? ऊँट की गांड धो रहा है। तो इसने बोला कि आ भाई खाना खा ले, तुमने बोल दिया कि भाई अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ा बिजी। क्यों? ऊँट की गांड धो के आया है, हाथ साफ नहीं है। किसी भी बात पे ये घुसा देता है, ऊँट की गांड धोना। चलो छोड़ो, ये बात छोड़ो। तो उसने बोला कि एक फ्लैट मिला है, 25,000 का फ्लैट है, इतना बड़ा फ्लैट है, इतना बड़ा फ्लैट है कि मज़ा ही आ जाएगा। बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 से पूछ ले कि क्या करना है। मैंने बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 से पूछा कि भाई कितना कितना दोगे तुम लोग? 25,000 का फ्लैट है। बेटा 1, बेटा 2 ने बोला कि हम देंगे 2-2 हज़ार रुपये। बेटा 3 बोलता है कि 1,000 रुपये दूंगा, लेना है तो ले, वरना मैं जा रहा हूँ FD करवाने। भाई मेरा तो सांप लूट गया। मैं बोला, FD करवाने 1,000 रुपये लेके जा रहा है? मैंने बोला, साले जा, जो बैंक का मैनेजर होगा ना, पहले तो घर जाएगा, अपना महंगा जूता रखेगा, जिस चप्पल को पहन के वो लैट्रिन जाता होगा ना, वो चप्पल पहन के वापस आएगा, उस चप्पल से मारेगा तुझे साले, अगर 1,000 रुपये का FD कराने गया तो बात ऐसा होगी, वो देंगे 5,000 रुपये, मैं दूंगा 10,000 रुपये, और मेरा हमारे वाला भाई ये भी देगा 10,000 रुपये। देखो, हम कुटिया से निकल तो रहे थे पर अभी भी चूतिया ही थे। 10,000 की इंक्रीमेंट हुई थी, अब 10,000 हो जाएगा फ्लैट में। मैंने पूछा, भाई अब 10,000 रुपये लग रहे हैं तो फ्लैट कैसा है? एक तो यार मुझे पहले खुद ही देख लेना चाहिए था, ये गलती होगी मेरे से। उसने बोला, भाई फ्लैट में 8 बना है, 8। बोला 8 बना है? बोलता 8 बना है, 8। बोला 8 क्यों बना है फ्लैट? बोलता 8 बना है, ART 8। बोला अच्छा 8 बना है तो बढ़िया हो गया, लड़की वड़की आएगी तो खुश रहेगी। बोला चलिए तो ठीक है। बोलता है, फिर बोलता है, भाई इतना बड़ा बाथरूम है ना, 3-3 कुटियाएँ आ जाएंगी उसमें। 3-3 कुटिया आ जाएगी, इतना बड़ा बाथरूम? अभी बहुत भी बढ़िया बात होगी। अब हम लोग वहाँ से भागने की सोच लिए। अभी दिक्कत एक ही थी, दिक्कत ये थी कि जो हमारा फ्लैट था, सॉरी जो हमारी कुटिया थी, कुटिया का ओनर जो था ना, वो उसे महल ही समझता था, वो कुटिया नहीं मानता था उसे। तो उसने कहा था कि 30 दिन पहले अगर आप हमारा महल छोड़ोगे तो बताना पड़ेगा, वरना आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त हो जाएगी।
देखो अगर मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी मनी कितनी थी तो आप बोलोगे कितना गलीज इंसान है, इतने कम पैसे दिए नहीं। बात गलीजता की नहीं है, बात यह है कि उस आदमी को हमने कितने बार बोला कि भाई देख उस फ्लैट वो जो हमारे बाथरूम में कुंडी नहीं है यार, अच्छा नहीं लगता, कितने दिन तक फ्लेक्सिबिलिटी चले। अरे यार भाई तुम इमेजिन करो यार, तुम्हारा एक बाथरूम है, कमोड में तुम बैठते हो, सामने वाला जो डिस्टेंस है, जो दरवाज़ा है वो दूर है, तो तुम कैसे एडजस्ट करते हो? या तो तुम बेफिक्र इंसान हो कि जिसको आना आ जाओ, अगर नहीं हो तो कैसे एडजस्ट करोगे? खुद ही सोच के देखो। उसने नहीं लगवाया कभी और हम भी बेच रहे, हमने भी नहीं लगवाया कभी। भाई वो तो ठीक है, हम बचपन से ट्रेंड है, पर अगर सोचो कोई नया इंसान आया है जिसके पास हाथ नहीं है और आज ही आज उसे हाथ मिल गया, उसे हम बैठा दूँ, वो बेचारा परेशान नहीं हो जाएगा? और ट्रेंड ना हो तो लाइट नहीं है वहाँ उस बाथरूम में, लाइट नहीं है, एक भी लाइट नहीं। भाई हम कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के काम करते हैं, कुंडी नहीं, लाइट नहीं। हमने उसे दिया नहीं, हम वहाँ से भाग के आ गए। वो हमें फ़ोन करता है, फ़ोन करके कहता है ओनर की हमें यहाँ पे आपका म्यूज़िक सिस्टम मिल गया है, अगर आप वापस नहीं आओगे तो हम म्यूज़िक सिस्टम भेज देंगे। म्यूज़िक सिस्टम, ये जो हमारा भाई है ना, ये इसके पास किसी ज़माने में एक म्यूज़िक सिस्टम था जब वो कॉलेज में हुआ करता था 3-4 बॉक्सेस थे, बढ़िया था, किसी ज़माने में था। अब तो उसके अंदर का चुंबक निकाल के भी इसके मोहल्ले के बच्चे जो है नाली और वो तालाब वाला सिक्के निकालते हैं, उसके अंदर चुंबक भी नहीं बचा है, वो सिर्फ दिखता म्यूज़िक सिस्टम। उसे खोलोगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर सिगरेट के डब्बे, रोज, पेपर, आलतू फालतू चीज़ें पड़ी फेंकी हुई है। तो हमने बोला ठीक है रख लो आप उसे, फ़ोन रख के फ़ोन काट दिया और फ्लैट आ गया। भाई फ्लैट आए, तुम्हें याद है कि उसने बोला था कि आर्ट बनाया, आर्ट, आर्ट नहीं था, थूक था वो। दरवाज़ों दीवालों पे अलग अलग जगह थूक था। मैं बोलते थक गया कि भाई ये आर्ट नहीं थूक है। वो कभी उसे ज़ुबान से चाट रहा है, कभी घस के देख रहा है, और हर बार यही साबित हो रहा है कि वो आर्ट नहीं है, वो किसी का थूक है, किसी ने गुटखा खा के थूका है दीवालों पे। और जो बोला था उसने, ये बोला था कि पर्दे जो हैं वो गोल्डन है, गंदे पर्दे हैं, इतने दिन से गंदे हो गए हैं, गोल्डन लग रहे थे उसे। मैंने बोला भाई गोल्डन पर्दों और गंदे पर्दों में तुझे अंतर नहीं पता? गंदे पर्दों को गोल्डन पर्दे बोल रहा था। भाई इस दीवान से मैं टकराया, दीवान में छेद हो गया, इतना बड़ा, मेरा इतना मजबूत नहीं हूँ मैं, दीवान इतना फालतू है, इतना पुराना दीवान है। उधर के वॉशरूम में पर्दा लगा है, ओपन वॉशरूम है, ओपन वॉशरूम कौन रखता है? मुझे बोल रहा था ना कि वो बाथरूम बहुत बड़ा है, 3-3 कुटिया, नहीं वो किसी का कभी वो मेन रूम हुआ करता होगा, उसे ओपन कर दिया है। और ये बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 के तो मज़ा आ गया है। वहीं पे पानी डाल दिया है, इधर इधर कोई हो रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से इधर आ रहा है। अबे ओपन बाथरूम है, ओपन, पर्दा लगाना पड़ता है, पर्दा भी हिल जाता है। एक वहाँ पे कुंडी लगती थी, यहाँ पर्दा है, दीवान, वो जो दीवान है वहाँ पे जो बेड दिया है उसने, वो बेड कितना बचता है पता है? रात को मैं सो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब 25-30 साल से किसी इंसान को कहीं बांध के रखा गया है, सिर्फ वाइग्रा खिलाया गया उसे और अभी बेड पे छोड़ दिया गया, जबकि मैं करवट भी नहीं ले रहा था, अपने आप बच रहा था। एक ही चीज़ अच्छा हुआ है बस कि रूम की जो ओनर है वो लड़की है और वो इन सब से बात भी नहीं करती है। सिर्फ मेरे से बात किया, बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 से तो बात भी नहीं की, सिर्फ मुझसे बात किया है और इससे थोड़ा बात किया कि किराया वराया की बात यही करता है। बस यही चीज़ अच्छा हुआ है भाई, बाकी बहुत दुख है, बताऊँगा आगे, आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगे तो बताना। बाय, ध्यान रखना अपना।